तो गोदोहन काल तक ही सुखदेव जी एक स्थान पर रुकते थे, लेकिन गोविंद के गुणानुवाद को गाने के लिए 7 दिन तक महाराज परीक्षित। इसका कारण क्या है? परीक्षित ने कथा क्यों सुनी, परीक्षित को ही पात्र क्यों बनाया गया? अब महाराज परीक्षित का चरित्र प्रारंभ कर रहे हैं। सूत जी कह रहे हैं, हे शौनकादि ऋषियों, यह उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध अपने अंतिम दौर में था। सभी कौरव मारे गए, पांडवों को विजय श्री मिल गई। अंतिम युद्ध में भीमसेन ने अपनी गदा से दुर्योधन का उरुदंड भेदन कर दिया। दुर्योधन का जंघा तोड़ दिया है भीम ने। मूर्छा अवस्था में दुर्योधन को छोड़कर पांडव अपने शिविर में चले गए, और उस समय एकांत में दुर्योधन के पास अश्वस्थामा आया है। बंधुमान, अश्वस्थामा आया है और अपने मित्र की इस दुर्दशा को देखकर उसके आंखों में आंसू आ गए। दुर्योधन को अपना मित्र मानता है अश्वस्थामा, और ये दुर्दशा देखी है कि इस दुर्योधन के शरीर पर कीड़े रेंग रहे, लाशों से घिरा हुआ है दुर्योधन। उन शवों को गीध और चील नोच नोच के खा रहे हैं। भयानक दुर्गंध, और उस दुर्गंध में छटपटाता हुआ दुर्योधन पड़ा हुआ है। अश्वस्थामा ने कहा, हे मित्र, आपकी इस दुर्दशा को मैं देख नहीं पा रहा हूं। क्या मैं आपकी ऐसे समय में कोई सहायता कर सकता हूं? दुर्योधन बड़े भारी मन से, अवरुद्ध कंठ से रोते हुए कहा कि हे मित्र, अब क्या बताऊं, क्या ही आप सहयोग कर सकते हैं? बस एक प्रार्थना है। हम 100 थे, कौरव कितने थे? 100, और पांडव कितने? 5, लेकिन 500 पे भारी हुए। वयम पंचाधिकम शतम, हम 500 पर भारी हैं, अधिक हैं। हम, मेरे सारे भाई मारे गए, मेरा पूरा परिवार नष्ट हो गया। हम 100 थे, मारे गए। पांडव 5 थे, एक भी नहीं मारे गए। बस यही एक काम कर सकते हो तो कर दो। क्या? एक भी पांडवों को यदि मार के लाकर तुमने हमको सौंप दिया तो मेरे प्राण बड़े चैन से निकलेंगे, मुझे संतोष हो जाएगा। अश्वस्थामा ने कहा, एक 5 को? हे मित्र, क्या मित्रता मैं निभाऊंगा यदि 5 की गर्दन काट के तेरे सामने नहीं लाया? काग उलूक न्याय से, काग उलूक न्याय, जैसे किसी वृक्ष की टहनी पर, तनाव लताओं पर ये एक साथ कौवे बैठे हों और कोई उल्लू हमला कर दे एक साथ, उसे संस्कृत में काग उलूक न्याय कहते हैं। ये सोचा कि 5 एक साथ मिल जाएंगे, 5 की गर्दन उतार लूंगा। आज विजय श्री की रात है, पांडव विजय प्राप्त किए हैं महाभारत के युद्ध में। भगवान ने कहा पांडवों से, चलो आज हम चल के वन में उत्सव मनाएंगे, विजयोत्सव मनाएंगे। 5 पांडव चल दिए, और द्रौपदी ने पांडवों के जो पुत्र थे, पांडव जैसे दिखते थे, उन पांडव पुत्रों को उनके पिता के आसन पर सुला दिया। अश्वस्थामा ने देखा, सोचा 5 पांडव एक साथ मिल गए, गहरी नींद में सो रहे। और बंधु माताओं, अश्वस्थामा ने 5 का सिर काट, और बड़े प्रसन्न से 5 सिर को लेकर दुर्योधन के पास पहुंचा है। लो मित्र, मैंने तेरा कर्ज उतार दिया, मित्रता धर्म का निर्वहन किया, लो ये 5 पांडवों के सिर में काट के ले आया। और दुर्योधन ने जब ध्यान से देखा है, आंखों से आंसू गिर गए। अश्वस्थामा, तूने क्या किया? अब हमको
कोई पानी देने वाला भी बचा नहीं। अब हमको कोई पानी भी दे नहीं सका। ये पांडवों के वंशधर है, ये पांडव पुत्र हैं, तुमने इन निर्दोषों को क्यों मारा? अश्वत्थामा कांप गया, अरे अब पांडव मुझको छोड़ेंगे नहीं, ये मैं उनके पुत्रों को मार दिया। और बंधु माताओं, द्रौपदी जब आई और पांचों अपने पुत्रों का सिर कटा हुआ देखी, इतना रोई, इतना रोई। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तथा रुदद्वास्तकलाकुलाक्षी तां सान्त्वन्याः किरीटमा। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम, बहुत रोई है पांचों बेटे में। और अर्जुन ने एकदम से अपनी गांडी उठाई, द्रौपदी रो मत, जिसने भी मेरे बेटों को मैं उसको तेरे पास जब तक पकड़ कर नहीं लाऊंगा और तू उसे मृत्यु दंड देना। और एकदम से गदा उठा लिया भीम ने भी, मैं भी चलता हूं। और बंधु माताओं, भगवान को लेकर चले। अश्वत्थामा भाग रहा था, भगवान ने कहा क्यों तू? अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अर्जुन ने कहा प्रभु अब क्या करें? भगवान ने कहा तेरे पास भी ब्रह्मास्त्र क्यों नहीं चलाता? चलो, एकदम से चलो। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, नष्ट हो गए। अब क्या करें? अब क्या करें? भगवान ने कहा मारो। अर्जुन ने कहा मार तो देता प्रभु, लेकिन मैंने द्रौपदी को वचन दिया है तेरे सामने उसको पकड़कर जीवित ले आऊंगा। बुरी तरह रस्सियों में बांध कर अश्वत्थामा को अर्जुन लेकर आ रहे। भगवान कहे इसको मृत्यु दंड दो, ये आतताई है। सोते हुए को, सोता हुआ यदि शत्रु भी है उसको मारना नहीं चाहिए। ये हमारी युद्ध नीति थी, हमारे दंड देने का विधान था। और इसने सोते हुए अबोध बच्चों को मारा है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बलम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हंति धर्मविद। सोते हुए शत्रु को, स्त्री को, बालक को, पागल को धर्मवेत्ता पुरुष मारते नहीं है। द्रौपदी के पास पकड़कर ले आए अश्वत्थामा को। और द्रौपदी तो मां है बंधु माता, मां तो मां होती है। मां ने गुरुपुत्र को बधा हुआ देखा, रोने लगी, छोड़ दो छोड़ दो। अरे द्रौपदी, अर्जुन ने कहा ये वही है जिसने तेरे 5 पुत्रों का गला उतार दिया, जिसने मार डाला। कहे नहीं, छोड़ दो, ये अबद्ध है। एक तो गुरुपुत्र है। अब मां का हृदय कितना विशाल होता, दर्शन करिए। द्रौपदी मां क्या कह रही है? मां कह रही है सुनो, जिस कष्ट से मैं आज स्वयं भोग रही हूं, दुखी हो रही हूं, मेरी गुरु मां को वो कष्ट मिले, मैं ये देखना। मैं भोग सकती हूं कष्ट, यही कष्ट मेरी गुरु मां को मिलेगा, द्रोणाचार्य की पत्नी को मिलेगा। वो अब है नहीं और इनका यही सहारा है। छोड़ दो छोड़ दो, मां प्रार्थना कर रही है। इसलिए बहुत सुंदर एक मां के लिए एक सुंदर गीत गाया, बस एक पंक्ति गाते हैं, भोजपुरी में गाया है। जग में माई बिना के हुए सहाय ना होई, के हो केतनो दुलारी बाकी माई ना होई, के हो केतनो दुलारी बाकी माई ना होई। जग में माई बिना के हुए सहाय ना होई, जग में माई बिना के हुए सहाय ना होई, के हो केतनो दुलारी बाकी माई ना
कितनो दुलारी बाकी माई ना होई। सुख दुख रात दिन माई सब सहनी, सुख दुख रात दिन माई सब सहनी। मुखवा से अपन माई कुछ नहीं कहनी, मुखवा से अपन माई कुछ नहीं कहनी। माई के अचरा अचरा से बढ़ के रजाई ना हुई। केहू कितनो दुलारी बाकी माई 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 ना होई। बाकी माई ना होई। बाकी माई ना होई। माँ ने कहा छोड़ो 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 छोड़ो। अब ये कह रही, भीमसेन ने कहा सुनो भैया तुम छोड़ दोगे मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। द्रौपदी कह रही है छोड़ो, भीम कह रहा मैं मारूंगा। अब भगवान खड़े खड़े देख रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा प्रभु तुम खड़े खड़े टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो, कुछ बोलोगे, क्या करें हम। अब भगवान तो ऐसा बोले, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारणः। क्या कह रहे हैं भगवान का सुनो जरा, भगवान क्या न्याय कर रहे हैं। कह रहे हैं ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारणः। कह रहे हैं ब्राह्मण को मारो मत और आतताई को मारो। और इसको पहले ही आतताई कह चुके हैं भगवान कि ये आतताई है, इसको मारो। अब अर्जुन पूछ रहा तो कह रहे हैं ब्राह्मण को मत मारो, आतताई को मारो। अब ये दोनों है। अर्जुन सोचने लगे ये टेढ़ी टांग वाला कभी सीधा उत्तर दे ही नहीं सकता। भगवान को देखिए हमेशा टेढ़ी टांग। तो वो कहे ये टेढ़ी टांग वाला सीधा उत्तर नहीं दे सकता। एक तरफ कह रहे हैं आतताई को मारो, एक तरफ कह रहे हैं ब्राह्मण। तभी अर्जुन को गीता का उपदेश याद आ गया। हा हा हा। इसलिए उपदेश सुना जाता है, उपदेश दिया जाता, समय आने पर काम पड़ता है। बंधु माताओं, दवाई हर समय नहीं खाई जाती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर एक भी उपदेश, एक भी शास्त्र का वचन आवश्यकता पड़ने पर यदि उपयोग आ गया, सारी कथा प्रवचन सुनना सार्थक हो जाता है बंधु माताओं। इसलिए आज अर्जुन को वह मंत्र याद आ गया। क्या? महापुरुषों को, महापुरुष यानी जो महान लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, इनको मारना ही इनका अपमान नहीं होता है। इनका यदि सार्वजनिक अपमान कर दिया जाए, केवल मृत्यु इनके मारने से नहीं, यदि इनको अपमानित कर दिया जाए तो भी मृत्यु के समान ही होती है। बड़े व्यक्ति सम्मान के भूखे होते हैं, यद्यपि सम्मान मांगने से नहीं मिलता है। रिस्पेक्ट इज नॉट डिमांडेड, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, रिस्पेक्ट इज कमांडेड। वो तो इकट्ठा करना पड़ता, वो तो अर्जित करना पड़ता, हम भीख मांगने से नहीं मांगते। तो माननीय पुरुषों के अपमान भी उनकी मृत्यु के समान होता है। गुरुपुत्र अश्वत्थामा को अर्जुन ने अपने शिविर से धक्का मार के एकदम से बाहर, और ये जो अपमान का धक्का आज अश्वत्थामा को लगा है, उसने कहा कि मैं इनके वंश में किसी को जल देने लायक भी नहीं छोड़ूंगा, तब तक अश्वत्थामा का बदला नहीं पूरा होगा, एक एक को ढूंढ ढूंढ के मारूंगा। और बंधु माताओं, भगवान इधर आज पांडवों से कहने लगे बहुत दिन हो गया, अब हमको जाने दो,
सब काम हो गया। द्वारिका के लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, मेरी राह देख रहे होंगे। पांडवों ने भी सोचा कब तक ही भगवान को बांधें, कब तक ही भगवान को यद्यपि कोई छोड़ना नहीं चाहता, फिर भी भगवान जैसे ही जाने के लिए रथ पे सवार हुए, क्या दिव्य झांकी है भगवान की। बंधु माताओं, भगवान एक पांव रथ पे एक पांव नीचे, मुस्कुराते हुए, जैसे हम सब ट्रेन में चढ़ते, फ्लाइट में ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे गाड़ी में बैठते हैं, ऐसे भगवान भी पांडवों को एक पैर रथ पे एक पैर नीचे और ऐसे कह रहे थे, राधे राधे। भगवान राधे राधे जपते हैं बंधु माता, इसलिए हम लोग गाते हैं राधे राधे कहो चले आएंगे। बंधु माता राधे राधे कहे और तभी एक अबला स्त्री भगवान के चरणों में आकर गिरी है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि मां पाहि मां पाहि मां। भगवान ने ध्यान से देखा, ये तो पांडवों की पुत्रवधू जो वीर गति को प्राप्त हुए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। उत्तरा भगवान के चरणों में एकदम से आके रोने लगी, पाह पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे योगेश्वर, हे जगतपति, हे करुणा निधान, रक्षा करो रक्षा करो। देखो ये ज्योति बिंदु हमारे कोख में आकर मेरे कोख में पल रहे पांडवों के अंतिम वंशधर अभिमन्यु के तेज को समाप्त करना चाहता। बंधु माताओं, अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए थे। उस समय सती प्रथा थी, पति के मरने पर पत्नी, लेकिन क्या नियम में भी क्या दिव्य, लेकिन गर्भवती स्त्री सती नहीं होती थी। इसके गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा है, इसलिए सती नहीं हो पाई। आज आकर भगवान से कह रही, रक्षा करो, पांडवों के अंतिम वंशधर की रक्षा करो। बंधु माताओं, भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। भगवान को अपनी ही घोषणा याद आई। कौन सी? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अहम वहामि तेषां योगक्षेमं, तेषां जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं। आज ये उत्तरा मेरे और बंधु माताओं, भगवान ने उत्तरा के गर्भ में उसके बालक को बचाने के लिए अंगूठे बराबर रूप बनाया है। क्या मेरे प्रभु की करुणा है। अंगूठे का रूप बना के भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और वह जो तेज पुंज उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक को मारने के लिए आया था, भगवान ने उस तेज पुंज को नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। और बंधुओं माताओं, वो जो उत्तरा के गर्भ में बालक पल रहा था, आज उसको गर्भ में ही भगवान का दर्शन हो गया और वह जो उसकी मोहनी मूर्त सांवरी सूरत झांकी है भगवान की, वो उत्तरा के गर्भ में पल रहे उनके बालक परीक्षित के मन मंदिर में हृदय में सदा सदा के लिए स्थापित हो गई। उस बालक को भगवान ने गर्भ में जाकर दर्शन दिया है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। बंधो माताओं, धन्य है भारत की माताओं का गर्भ। ये दुनिया की किसी माताओं को सौभाग्य नहीं मिला है। और उत्तरा के गर्भ की तो और विशेषता है। इस देश में ऐसी माताएं हुई हैं जिन्होंने भगवान को गर्भ में पाला है। मां द्रौपदी ने, ये मां देवकी ने पाला है, मां कौशल्या ने राम को पाला है, देवकी ने कृष्ण। इस देश में ऐसी भी माताएं हुई हैं जिन्होंने भक्तों को अपने गोद में अपने गर्भ में पाला है। ध्रुव को पालने वाली सुनीति है। बंधु माताओं, भक्तों को पालने वाली भी मां हुई है।
भगवान को भी पालने वाली माँ हुई है। लेकिन धन्य है उत्तरा का गर्भ, जिसके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों एक साथ पले हैं। ऐसा गर्भ केवल उत्तरा का है, इसलिए उत्तरा के भाग्य की सराहना देवता भी करते हैं। बंधुओं माताओं, आज उत्तरा के गर्भ में भक्त और भगवान दोनों एक साथ, और बंधुओं माताओं, अंतिम वंशधर की रक्षा की है। और अब भगवान ने कहा अब तो हो गया, अब जाने दो, अब कुंती मां देखी जब आज भगवान को, भगवान कह रहे हैं अब जाने। अब कुंती मां का ऐसा प्रेम उमड़ा है। कुंती मां ने, आपने गीत गाया होगा, ऐसे तो है सिनेमा का, जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। कुंती मां ने कहा प्रभु ये जिद छोड़ो, जाओ मत। प्रभु के चरणों में आकर गिर गई। तो भगवान ने कहा बुआ जी, और जैसे ही भगवान ने बुआ जी कहा तो कुंती मां ने कहा सुनो, ए प्रभु, ये बुआ भतीजे का खेल बहुत चल चुका है, अब बंद करो ये खेल। बार बार तुम बुआ बुआ बोलकर मेरे आंखों के सामने मोह का पर्दा डाल देते हो। बंधु माताओं, ये कुंती मां कह रही है, और मैं आपकी प्रभुता को, भगवत्ता को, आपकी महत्ता को, आपके देवत्व को, आपके ईश्वरत्व को, आपके ब्रह्मत्व को मैं मोह के कारण, रिश्ते के कारण भूल जाती हूं। बंधु माता, भगवान को रिश्ते में जोड़कर कुंती मां आज नहीं देखना चाहती है। भगवान को बुए भतीजे के खेल में नहीं देखना चाहती है। वो तो आज अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक, त्रिगुणात्मक के स्वामी, जो त्रिकालातीत हैं, जो सत्व रज तमो गुण से परातीत हैं, जिनको कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। बंधु माताओं, ऐसे ब्रह्म को आज 26 श्लोकों में मां कुंती ने प्रार्थना की है भगवान की। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिर्वस्थितम् माया जवनिकाक्षन्ना माव्यादोक्षादव्ययम् नालक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्य धरो यथा। स्तुति गाइए 26 श्लोकों में। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यमीश्वरम प्रकृते परम। मैं आज भतीजे को नमस्ते नहीं कर रही हूं, त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे उस परम पुरुष भगवान नारायण को मैं प्रणाम करती हूं। और बंधुओं माताओं, कुंती मां ने जो भाव दिए उसको सुनिए। कुंती मां ने कहा है प्रभु, मैं तो इतनी भाग्यशाली हूं कि मैं वर्णन भी नहीं कर सकती हूं। देवकी को भी जो लाभ न मिला होगा वह लाभ मुझे मिला। ये दर्शन करना पड़ता है, परमात्मा की कृपा की अनुभूति करनी पड़ती है, परमात्मा की कृपा का अनुभव करना पड़ता, दर्शन करना पड़ता। बंधु माताओं, हमको कृपा का दर्शन होता नहीं है।
हमको केवल कष्ट ही दिखते हैं, हमको दुख ही दिखते हैं। परमात्मा की कृपा छिपी रहती है, दिखती नहीं है। आज कुंती मां कह रही है कि मेरे ऊपर तो ऐसी आपकी कृपा हुई है, जो सुख देवकी को नहीं मिला वह सुख मुझे मिला। देवकी के 8 पुत्र हुए, 8वें आप हैं गोविंद। विवाह होते ही उसको जेल खाना जाना पड़ा। उसके भैया ने उसको बंदी बना लिया, एक एक संतान पैदा होते गए सबको मार दिया। आंखों के सामने उसके संतान मारे गए। अवाक बनकर सब देखते रहे। और मैं जब अपने ऊपर दृष्टि डालती हूं तो क्या कृपा का अद्भुत अनुभव होता है गोविंद। मैं अकेली पति वंचिता विधवा पत्नी, मेरे 5-5 अनाथ बच्चे, और कोई शत्रु बाहर के नहीं, भीतर के ही सारे शत्रु। प्रतिक्षण आक्रमण, प्रतिक्षण षड्यंत्र का भय। और उन षड्यंत्रों से मुझे, मेरे बच्चों को और मेरे परिवार को एक बार नहीं, बार 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 आप बचाते रहे। लाक्षागृह से बचा दिया। भीमसेन को जहरीले लड्डू दिया खाने के लिए। आपकी कृपा से भीमसेन वापस निकला मृत्यु के गाल से। और जब वापस निकला तो 100 हाथियों का बल लेकर निकला गोविंद, जिस पर आपकी कृपा हो जाती है। बंधु माताओं, मानस में क्या गाया है? गरल सुधारी पुकारई मिताई, गरल सुधारी पुकारई मिताई, ओ पद सिंधु अनल शीतलाई, ओ पद सिंधु अनल शीतलाई। प्रभसी नगर की जय सबका जा, प्रभसी नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकारई मिताई। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जिसके ऊपर आपकी कृपा हो जाए। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधव। उसके लिए तो अग्नि भी शीतल हो जाती है, दुश्मन भी मित्र हो जाते हैं, विष भी अमृत हो जाता है। गरल सुधारी पुखरही मिताई, गोपद सिंधु अनल। गरुड़ सुमेरु रेणु समझा, राम कृपा करे चितवा। तो कुंती अपने भाग्य की सराहना कर रही है, परमात्मा की कृपा का दर्शन कर रही है। कितने कितने राक्षसों से आपने, हिडंबासुर से, न जाने कितने कितने राक्षसों से आपने मेरे परिवार की रक्षा की। भगवान ने कहा आप हमको झूठ में श्रेय क्यों दे रही हो? भगवान श्रेय नहीं लेना चाहते हैं, संसार केवल श्रेय लेना चाहता। मैंने किया होता। मैं भगवान कह रहे अरे आपके पुत्र इतने पराक्रमी हैं, इसलिए ये सब हो पाया। कुंती मां ने कहा नहीं नहीं, ये मेरे पुत्रों का पराक्रम नहीं है, ये तो सो सवतव प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोहि प्रभुताई, सो सवतव प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोहि प्रभुताई, सो सब तव।
ये आपकी कृपा का परिणाम है। और तो छोड़ो, आपने मेरे अंतिम वंशधर, पांडवों के अंतिम वंशधर उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक की भी रक्षा की। सब कुछ अनुकूल हो गया, पांडव विजयश्री प्राप्त कर गए महाभारत के युद्ध में। बार बार राक्षसों से आपने हमको बचाया, उत्तरा के गर्भ में जाकर उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक को बचाया। जब मेरे दुर्दिन थे, मेरे दुख के समय थे, मेरे विपरीत समय थे, मेरे प्रतिकूल समय थे, मेरे भारी समय थे, मेरे कष्ट के समय थे, हे गोविंद आपने तब तब जा जाकर बार बार हमको बचाया। और आज सुख के कोई 4 दिन अब मिलने वाले हैं तो आप हमको छोड़कर जा रहे हो। दुनिया में कोई ऐसा भक्त नहीं हुआ है कुंती जैसा। बंधु माताओं, दर्शन करिए, सारे संसार में भगवान से सुख मांगते हैं लोग, लेकिन आज कुंती मां कह रही है, हे प्रभु यदि आप दुख में ही भक्तों का साथ देते हैं तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगी मेरे जीवन में सदैव दुख बना रहे, ताकि गोविंद हमको छोड़ कर न जाए, मेरे साथ गोविंद रहे। मैं गोविंद को छोड़ने को तैयार नहीं हूं, दुख को सहने को तैयार हूं। ये संसार में केवल किसने मांगा है? कुंती मानी। विपदः सन्तु नः सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो